Hello everyone, today we are going to continue our topic, that is nutrition in human beings. We have completed the digestion up to the stomach. Now we are starting digestion in small intestine. How? Because स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे इंटेस्टाइन का एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, मेन पार्ट है. इसके ये वो पार्ट है जिसमें 80 to 90% डाइजेशन होता है हमारे फूड का, उसके साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है डाइजेस्टेड फूड का. सो इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन 3 juices are there that are helpful in digestion. First one is called as bile juice, second one is pancreatic juice, and third one is a intestinal juice. So this bile juice is very important, that is released by liver. Pancreatic juice is secreted by pancreas, and this intestinal juice is secreted by the walls of intestine or walls of small intestine. So we will study, firstly we will study about the bile juice. As we know, this bile juice is secreted by the liver. This liver secreted the bile juice about 500 to 600 ml bile juice per day. लिवर अब ये जो जूस निकाल रहा है ये कहाँ पे स्टोर किया जाता है? इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. This juice is stored in gallbladder. So this juice, so many components are there in this juice. First one is bile pigments, bile salts, cholesterol, and some amount of ions, and about 90 to 92% of water. So we can say this bile juice जो है, जो bile juice जो liver जो secret जो रिलीज कर रहा है वो उसमें क्या क्या है? बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम एंड पोटेशियम आइंस है, 90 to 92% क्या है अपना वाटर है. सो दीज बाइल पिगमेंट्स, वाई दीज आर कॉल्ड एज पिगमेंट? एज यू ऑल नो, पिगमेंट्स आर द कॉम्पोनेंट्स दैट विल प्रोवाइड द कलर, जो कलर प्रोवाइड करते हैं. तो इनके अंदर भी 2 पिगमेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज बिलिवर्डिन एंड सेकेंड वन इज बिलिरुबिन. एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि ये बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो आते कहाँ से हैं और सेकेंड इनका फंक्शन क्या होता है. तो एज यू नो, पिगमेंट्स आर द कलर प्रोवाइडिंग तो एजेंट्स. सो दिस विल प्रोवाइड द कलर. जो अपना जो लिवर है, दिस इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो ये जो हमारी लिवर है इसके अंदर जो बाइल जूस है उसका कलर क्या होता है? येलो टू ग्रीन होता है, या येलोइश ग्रीन हम कह सकते हैं. तो बिलिरुबिन की वजह से उसका कलर होता है येलो, एंड बिलिवर्डिन की वजह से उसका कलर होता है ग्रीन. सो फर्स्ट इज दिस कि द कलर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स? बाइल पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन जो क्या काम करते हैं? कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं. सेकेंड, अब जो मेन फैक्ट है वो इससे रिलेटेड ये है कि बाइल पिगमेंट्स आते कहाँ से हैं. डू यू नो, लिवर जो है वो हमें एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है. हाउ? जब हमारी आरबीसीज जो होती हैं वो डेड हो जाती हैं. यू नो, आरबीसीज के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. तो जो आरबीसीज जो हैं जब वो डेड हो जाती हैं तो डेड आरबीसीज आर कन्वर्टेड टू दीज बाइल पिगमेंट्स. ये बाइल पिगमेंट्स कहाँ से आए? कि जो हमारे डेड आरबीसीज हैं, दीज डेड आरबीसीज विल बी कन्वर्टेड टू द बाइल पिगमेंट्स, एंड दीज बाइल पिगमेंट्स, बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन, आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ कलर. ये कैसा कलर प्रोवाइड करते हैं? येलोइश ग्रीन या येलो टू ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं. सो वी कैन से दैट changes the hemoglobin of dead RBCs into the bile pigments such as biliverdin and bilirubin, which are adjusted out along with the pieces. Thus we can say that liver helps in the. सेकेंड वन इज़ बाइल सॉल्ट्स. इनके अंदर कई सारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बाइल सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे. दैट इज सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड sodium taurocolate. So what is the function of these bile salts? These bile salts are responsible for emulsification of fat.
अब ये इमल्सिफिकेशन क्या है? एज वी नो दैट द फैट इज डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज लाइपेज। बट इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े फ्लैट ग्लोब्यूल्स हैं, वो बड़े बड़े फ्लैट ग्लोब्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्मॉलर फ्लैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर? अब कभी कभी क्वेश्चन आता है, पूछा that is there any difference between the emulsification of fat and digestion of fat? Then you will answer yes, there is a difference in between the emulsification of fat and digestion of fat. Emulsification of fat means the conversion of large fat globules to the smaller fat globules. एक बड़ा पत्थर है, उसको तोड़ के मैंने छोटे छोटे पत्थर बना दिए, तो रहा तो वो पत्थर ही, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स गेट कन्वर्टेड टू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, दैट इज called as emulsification of fat. While what is the digestion of fat? When the fat is converted to fatty acid and glycerol. This one is digestion of fat. This digestion is done by the help of a enzyme that is called as lipase enzyme. So there is a difference in between the emulsification of fat and digestion of fat. सो द थर्ड वन इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड हम एक चीज़ पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ गाल स्टोन्स। मतलब आपने देखा होगा कि जो गाल ब्लैडर है उसमें क्या 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 हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाते हैं, स्टोन्स हो जाते हैं। तो वो स्टोन कैसे हो जाते हैं? समटाइम्स क्या होता है कि जो अपनी बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और बाइल डक्ट के ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहाँ पर गाल ब्लैडर में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो दैट आर कॉल्ड एज गाल स्टोन्स। ओके, एंड अदर आर सोडियम एंड पोटेशियम आयंस एंड द रिमेनिंग कंटेंट ऑफ। सो द बाइल जूस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसी के साथ ही साथ इसकी जो pH होती है दैट इज़ अबाउट 7.8 to 8.6। दिस वन इज़ एल्कलाइन। ओके, तो जो ये इसकी pH है वो क्या है? एल्कलाइन है। एज वी नो स्टमक से जो अपना फूड आया दैट इज काइम, partially digested food that will come from stomach, that is called as chyme. The chyme is acidic in nature due to the presence of HCl. So bile juice is also responsible or helpful in the न्यूट्रलाइजिंग ऑफ द फूड को न्यूट्रलाइज करने का भी काम क्या करता है ये अपना जो बाइल जूस होता है। बिकॉज आपको पता है आगे हमारा यहाँ पे क्या है? पेनक्रियाटिक जूस है। तो पेनक्रियाटिक जूस ऑल्सो कंटेन सम एंजाइम्स, दोज एंजाइम्स विल एक्टिव व्हेन द मीडियम विल बी न्यूट्रल। सो इस पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए या फंक्शनल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें न्यूट्रल मीडियम की ज़रूरत है। और अगर एल्कलाइन मीडियम नहीं होगा तो ये हमारा जो है न्यूट्रल नहीं हो पाएगा। उसके साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है, डू यू नो कि जो गाल ब्लैडर जो होता है जब उसमें स्टोन हो जाता है तो उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो गाल ब्लैडर को अगर रिमूव कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो पहली वही चीज़ होगी कि आपको पता है कि जो बाइल जूस है वो किसके थ्रू कहाँ स्टोर हो रहा है? गाल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। तो इससे सीधी बात है कि जो अपना डाइजेशन प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी? इफेक्ट होगी। डाइजेशन प्रोसेस पे क्या होगा? डाइजेशन प्रोसेस जो होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। और सेकेंड इसमें एक क्वेश्चन है दैट इज जॉन्डिस, दैट इज रिलेटेड टू जॉन्डिस। तो ये जो जॉन्डिस होता है ये कैसे होता है? समटाइम्स बाइल डक्ट क्या हो जाती है? अपनी बाइल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, एंड ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ दिस बाइल डक्ट we know in our bile juice bile pigments are there, bilirubin and bilirubin. So bilirubin जो है that is a yellow pigment। तो उस येलो पिगमेंट का अमाउंट क्या होता है? लिवर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कॉर्निया, नेल्स एंड स्किन, इवन जो अपना यूरिन है वो कैसा हो जाता है? येलोइश हो जाता है। सो दिस disease is called as jaundice, or we can say in Hindi this bile juice is also responsible for activation of lipase। लाइपेज के एक्टिवेशन के लिए भी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके साथ ही साथ जो अपना जो बाइल जूस है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट soluble
vitamins that are vitamin A, D, E and K. So this is all about the bile juice. Next we will study about the pancreatic juice. As we know, pancreas is a leaf-like structure that is present. This one is pancreas. Okay, so this pancreas is a leaf-like structure that will release a juice that is called as a pancreatic juice. This pancreatic juice contains mainly 3 enzymes: trypsin, lipase and amylase. Okay, this trypsin, lipase and amylase are helpful in digestion of different components present in the food. Firstly, we will start with trypsin. Some more enzymes are also there like carboxypeptidase, chymotrypsin. So, what is the function of these enzymes? Firstly, पैनक्रियाटिक जूस से जो एंजाइम्स निकलेंगे वो कब एक्टिव होंगे? एल्कलाइन मीडियम जब हो जाएगा उस टाइम पे क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे. अब लिसन, दिस ट्रिप्सिन जब रिलीज होता है तब ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट देयर इज अ substance that is called as or enzyme that is a enterokinase. This enterokinase enzyme is responsible for activation of this trypsin एंजाइम. अब जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको समझाया था कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज. अमाइलेज किस पर काम करता है? स्टार्च पर काम करता है. लाइपेज किस पर काम करता है? फैट पर काम करता है. और ट्रिप्सिन जो है वो किस पे काम करता है? प्रोटीन्स पर काम करता है. सो स्टमक में पेप्सिन रिलीज हुआ. दैट पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ दैट इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दैट विल कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू द प्रोटियोन्स एंड पेप्टोजेस. सो जो प्रोटीन्स हैं, पेप्टोन्स हैं, प्रोटियोजेस हैं, these all converted by trypsin into dipeptides. किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. Clear? This light. So, and this lipase is activated by the bile juice जो अभी हमने पढ़ा. So जो फैट and this amylase as we know कि ज़्यादातर जो salivary amylase जो है वो क्या काम करता है? डाइजेशन कर देता है स्टार्च का. लेकिन फिर भी अगर फूड के अंदर स्टार्च कंटेंट रह जाता है, that starch get converted to maltose by the help of this amylase. So now you will say, मैम यहाँ पर भी माइलेज है, वहाँ पर भी माइलेज है. हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दीज? सो वी कैन से दिस इज पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, दिस वन इज पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड दिस वन इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज. ओके, सो दिस इज ऑल about the pancreatic juice. This pancreatic juice and the bile juice, जो दोनों ही जो juices हैं वो एक common duct that is called as hepatopancreatic duct. उस hepatopancreatic duct के थ्रू कहाँ पे जाएंगे? duodenum, that is a part of small इंटेस्टाइन. उस स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में क्या होगा? इस डक्ट के थ्रू वो दोनों ही जूसेस कहाँ होंगे? ड्यूडेनम पार्ट में क्या कर दिए जाएंगे? रिलीज. थर्ड वन इज इंटेस्टाइनल जूस. दिस इंटेस्टाइनल जूस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सक्कस इंटेरिकस. दिस जूस इज कॉल्ड एज सक्कस इंटेरिकस. स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो हैं जो रिलीज करती हैं इंटेस्टाइनल जूस, वो इंटेस्टाइनल जूस डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर मैं कहूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन हीरो की तरह काम करता है वो अपना कौन सा है? इंटेस्टाइनल जूस है. ये इंटेस्टाइनल जूस जो है वो कई सारे कंपोनेंट्स या कई सारे एंजाइम से मिलकर बना हुआ है. इन इट सो मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट लाइक डाइपेप्टाइडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, nucleotidase, nucleosidase and lipase. So one by one we will take and see the function of this enzyme. As we know, the proteins are digested in proteoses and peptones. Then these peptones get converted to dipeptidase. So ये
डाईपेप्टाइड्स जो हैं उन पर जो काम करता है एंजाइम वो कौन सा होता है? डाईपेप्टाइडेजेस। और ये डाईपेप्टाइडेज जो है ये क्या काम करता है? डाईपेप्टाइड्स को किसमें तोड़ देता है? एमिनो एसिड्स में तोड़ देता है। और ये जो एमिनो एसिड्स हैं ये अब क्या हो जाएंगे? बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो डाईपेप्टाइडेज एंजाइम क्या काम कर रहा है? डाईपेप्टाइड्स को किसमें तोड़ रहा है? एमिनो एसिड्स में तोड़ रहा है। फॉर अ रिवीजन, प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में किसने तोड़ा था? पेप्सिन ने। ये पेप्सिन कहाँ से आया था? स्टमक से आया था। क्लियर? देन दीज प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स गेट कन्वर्टेड बाय ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ने किस में कन्वर्ट किया था? डाईपेप्टाइडेज में कन्वर्ट किया था। ये ट्रिप्सिन कहाँ से आया था? पेनक्रिएटिक जूस है तो ये पेनक्रियास से आया था। तो डाईपेप्टाइड्स को इसमें कन्वर्ट कर दिया एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट। Our next enzyme is maltase. This maltase acts on maltose. This maltose is a disaccharide and convert it into glucose plus glucose. वी नो दिस वन इज अ डाइसेकेराइड। अभी डाइसेकेराइड कहाँ से आया था? जो अपनी बॉडी में जो स्टार्च था ना, उस स्टार्च पर किसने काम किया था? अमाइलेज ने काम किया था। दैट अमाइलेज, दिस अमाइलेज इज रिलीज्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। सो फर्स्टली द पॉलीसेकेराइड गेट कन्वर्टेड टू डाइसेकेराइड बाय द हेल्प ऑफ अमाइलेज। देन दिस माल्टोज, दिस डाइसेकेराइड गेट कन्वर्टेड बाय द हेल्प ऑफ माल्टेज इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। द नेक्स्ट वन इज द लैक्टोज। लैक्टोज पर जो काम करेगा वो कौन सा होगा? लैक्टेज होगा। दिस लैक्टोज इज ऑल्सो अ डाइसेकेराइड। और ये जो लैक्टोज शुगर है ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है मिल्क से। मिल्क के अंदर होती है दिस लैक्टोज शुगर। सो दिस लैक्टोज शुगर गेट कन्वर्टेड बाय लैक्टेज इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. So what is the difference in between the maltose and lactose? Both are disaccharide, but this maltose is made up of glucose plus glucose and this lactose is made up of glucose plus galactose. And next one is sucrose. This sucrose is by the help of the enzyme sucrase get converted to glucose plus fructose. So maltase, lactase, शुक्रेज ये तीनों ही डाइसेक्राइड्स पर काम करते हैं। माल्टोज पे जो काम करता है दैट इज माल्टेज। माल्टोज को जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेज एक्ट्स ऑन लैक्टोज एंजाइम एंड इट विल लैक्टोज शुगर एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एंड शुक्रेज एक्ट्स ऑन सुक्रोज sugar and breaks it into glucose plus fructose. Okay, so this is all about the digestion of starch. We will talk about the lipase. ये जो lipase enzyme है, as we know, for the digestion of fat in our body, a single enzyme is there, that is lipase. So this lipase is released or secreted by the pancreas, so it is a pancreatic lipase. Firstly, the pancreatic lipase converts the fat into the diglycerides or monoglycerides. Then the monoglycerides and diglycerides again lipase, but this lipase is released by the intestinal juice or succus entericus. So then it will be converted to the fatty acid and glycerol. Thus we can say that intestinal juice plays a very important role in digestion of all the substances like protein, starch and fat. This is all about the digestion process. In next video we will discuss about the absorption of different components by the help of small intestine and other processes. Thank you.